हेलो फैमिली मेंबर्स, वेलकम टू वेल्थ पैराडाइज ट्रेडिंग एनालाइजर। अभी रात के 9:20 हो रहे हैं। अ, मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें से कुछ कुछ मेंबर्स बता रहे थे कि सर मुझे नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। बिगनर हूँ। मेरे मतलब पूरा एकदम एक्सप्लेन जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैं सीख जाऊँगा तो मैं खुद से कर पाऊँगा चीज़ें। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहली बात तो ये वीडियो शायद बहुत लॉन्ग भी हो जाए, तो क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस के ऊपर से वीडियो मांगा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना के दूं। उसके बाद में जाके आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो सर, एक चीज़ को आपको समझना है पहले अच्छी तरीके से, तो फिर दूसरा चीज़ आपको ऑटोमेटिकली अच्छे से आ जाएगा। एक साथ ही आप अगर सीखने चले जाओगे सब कुछ, तो आपके माइंड के ऊपर से चला जा सकता है। तो इस वजह से मैं आपको आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो अच्छी तरीके से देख लीजिएगा वीडियो को। जितना भी ट्राई कीजिएगा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि देखो सर, आपको अच्छे खासे चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्री में। तो आप ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है तो चलो 1 मिनट 2 मिनट देख के छोड़ दिया, ये क्या ही वैल्यू रखेगा मार्केट में, हमारे लिए क्या ही वैल्यू है। तो देखो, यही चीज़ें सीखने के लिए लोग 50-60 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, जो लोग नहीं जानते थे। तो पहली चीज़, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है हमें मार्केट में और कैसे वर्क करता है। देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने शायद सुना ही होगा, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लॉ ऑफ पोलैरिटी। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही क्यों होता है और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट क्यों होता है, ये हम समझेंगे आज। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है, ये देखिए मंथली चार्ट खोला हुआ है। ये मंथली कैंडल से सभी, ठीक है ना, निफ्टी बैंक का। तो निफ्टी बैंक अभी 39,910 पे ट्रेड हो रहा है। तो चलिए देखते हैं सपोर्ट कैसे ड्रॉ करें हम, जिसके थ्रू हम ट्रेड ले सके, और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करें जिसके थ्रू हम ट्रेड ले सके। तो ये है मंथली चार्ट निफ्टी बैंक का। तो यहाँ पर देख लेते, ये करीब आपका 2011 से 2014 के अंदर का ये मैं वैल्यू ले रहा हूँ इस चार्ट का अभी के लिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करने के लिए। फिर तो अगर हम यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ करें, जो कि एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे, हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर उन 13,400 पे हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें, तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर। प्राइस यहाँ से नीचे से यहाँ तक गया, एक बार 13,400 को टच किया है, फिर यहाँ पर आके फिर अप साइड मूव करके 13,400 को टच किया है, और फिर जब यहाँ से नीचे आके ये 13,400 के पास गया, तो इस जो रेजिस्टेंस जोन था जिसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, बट ये जो यहाँ से मूव कर रहा था, फिर यहाँ पर जाके फिर डाउन मूव दे रहा था, यहाँ से फिर ऊपर गया मार्केट ने, यहाँ से फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया, फिर यहाँ से नीचे आया, एक शार्प मूव दिया हमें, यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर गया, फिर इसने सपोर्ट नहीं लिया, इस रेजिस्टेंस नहीं लिया, सीधा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए निकल गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर एक जगह टच करके नीचे आ गया प्राइस, मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो गए या फिर प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ आया। यहाँ पर फिर अप मूव आया, बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, पर बायर्स ने इस जो प्राइस है 13,400 का, इसके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पर फिर सेलर्स एक्टिवेट हो गए और काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन आया। तो फिर जब यहाँ से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, मतलब प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो यहाँ से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन का कोई भी वैल्यू नहीं रखा या फिर रेस्पेक्ट नहीं किया, रेस्पेक्ट ना करते हुए इसे तोड़ के ऊपर चला गया। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं, ये जब ऊपर गया
फिर एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ये जब इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करते हुए, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करते हुए ऊपर गया, फिर ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन ये जो मार्केट में आया, तो इसमें भी ये जो रेजिस्टेंस जोन था, मतलब जिसमें जाके प्राइस बार बार नीचे आ रहा था, बार बार नीचे आ रहा था, वहीं जाके प्राइस ने सपोर्ट ली, मतलब उस प्राइस के नीचे नहीं गया। जब प्राइस उसी जोन में आया 14,000-13,400 के आसपास, उसी जोन से प्राइस ने उछाल ले ली, मतलब वहां से ही फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए। और रैली देखिए आप, सिर्फ सीधा 13,000 से कहाँ पर जाके रुका, ये जो जोन है 32,000 या 32,000 पे जाके ये सीधा रुका। उसके बाद काइंड ऑफ ये जो मार्केट क्रैश हुआ था पैंडेमिक सेशन में, तो ये जो क्रैश आया था उस वक्त का ये कैंडल है, मंथली कैंडल, शायद 14,000 के आसपास का फॉल आया था एक महीने में। तो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, एक बार देख लिया आपने। तो चलिए फिर हम लोग फिर देखने की कोशिश करते, निफ्टी के चार्ट में देखते। चलिए, ये बैंक निफ्टी में चार्ट में देख लिया हम लोगों ने। चलिए, निफ्टी में भी सेम है। ये देखिए, प्राइस ने यहाँ से बायर्स ने अप मूव किया, प्राइस सीधा इस जोन में गया, यहाँ पर मार्केट ने टच की इस जोन को, 6352 जोन को टच की, फिर यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला हमें, और बायर्स फिर एक्टिवेट हुए, फिर इस प्राइस को रेजिस्टेंस जोन तक ले गए, फिर यहाँ से एक करेक्शन आया छोटा मोटा, फिर बायर्स ने जब इसे ऊपर ले गया तो इस जोन को रेस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट निकल गया अप साइड। मतलब हमने यहाँ पर क्या देखा, प्राइस को बायर्स ने ऊपर ले गया, फिर एक जोन आया जहाँ पर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, मतलब सप्लाईज जो है ज़्यादा हो गया है डिमांड से। डिमांड और सप्लाई आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं आएगा। डिमांड जोन मतलब बायर्स जहाँ तक प्राइस को ले जा रहे हैं ऊपर तक, एक जगह आएगा जहाँ पर जाके आपका डिमांड कम जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। आप समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मुझे एक घर खरीदना है, समझ लीजिए 80,000 में, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर जाके मैं 80,000 का घर खरीद रहा हूँ, तो उसके आसपास अगर 80,000 के और भी घर है, सभी उस 80,000 के घर को खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, खरीदे जा रहा है, तो क्या होगा उस वक्त, डिमांड ज्यादा है, मतलब घर के डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा अप साइड पे। मतलब जब आपके पास, आप जानते हो कि मेरा डिमांड ज्यादा है, तो आपको जरूर पता होगा ना मुझे इसका प्राइस बढ़ाना चाहिए, तो आप जब ज्यादा से ज्यादा बाइंग करोगे तो प्राइस उसका मूव होगा अप साइड और उसका प्राइस बढ़ेगा। और जब जाके आपका प्राइस जाके एक जगह पे टच होगा, मतलब जहां पर जाके आपका डिमांड खत्म होगा, वहां से सप्लाई ज्यादा होता रहेगा, सप्लाई जितना ज्यादा होता रहेगा उसका प्राइस उतना ही घटेगा। मतलब मैंने घर खरीदा 80,000 में, सभी ने घर खरीदा 80,000 में, जब 80,000 में लोग घर खरीद रहे थे तो प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, 80,000 का घर 1 लाख हो गया, 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, 1.5 लाख से 2 लाख हो गया। पर जब जाके बायर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, वहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। क्यों होंगे, अगर सभी को मालूम है डिमांड इस चीज़ का यहाँ पर ज़्यादा है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और डिमांड जब भी कमेगा, घटेगा, तो उस वक्त सेलर्स एक्टिवेट होंगे और प्राइस घट जाएगा।
मुझे समझ लीजिए अभी घर का कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर मेरे इलाके के जो भी लोग थे जिनका घर का ज़रूरत था, उन्हें किसी को भी घर का ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे घर को। तो यहाँ पर भी सेम ही हुआ है। प्राइस यहाँ पर से खरीदने खरीदने वाले बहुत थे, तो यहाँ से खरीद के मार्केट को ऊपर ले गए सभी ने, प्राइस तो ऊपर चला गया। पर यहाँ पर एक जोन ऐसा आया जहाँ से जो बायर्स थे उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया मार्केट से, तब जाके सेलर्स एक्टिवेट हुए। सेलर्स एक्टिवेट क्यों हुए, यहाँ पर जाके जो डिमांड था वो खत्म हो गया, अब सप्लाई ज़्यादा हो रहा है। मतलब मैं अगर घर खरीदने जा रहा हूँ एक घर, तो मुझे चारों तरफ और 10 घर दिखाई दे रहा है उससे कम रेंज में, तो मैं क्या करूंगा, जितने कम रेंज में हो सके मैं उतने कम रेंज पे खरीदूंगा घर। तो यहाँ पर भी वही हुआ, ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए, सेलर्स ज्यादा आ गए। तो क्या हुआ यहाँ पर, सेलर्स ज्यादा आने के वजह से यहाँ पर मार्केट नीचे आ गया, मतलब प्राइस घटने लगा। तो मार्केट जब नीचे आया, फिर एक ऐसा जोन आया जहां पर डिमांड जोन है, मतलब इस प्राइस पे आने के बाद बहुत सारे ऐसे बायर्स बैठे हुए हैं, जिनको इस प्राइस पे खरीदने का इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर जब मार्केट आया तो यहाँ से बायर्स फिर एक्टिवेट हो गए, जिनको चाहिए था इस प्राइस में, इससे ज्यादा प्राइस होगा तो मैं नहीं खरीदने वाला, ऐसे बायर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए और फिर मार्केट ऊपर गया। और जैसे ही इस जोन को टच किया जहां पर पहली बार यहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, उसी जोन में गया, फिर से वहां पर सेलर्स हावी हो गए, मतलब ज्यादा सेलर्स आ गए पर बायर्स कम गए, घट गए। तो वहां से फिर एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला, और मतलब सेलर्स एक्टिवेट हुए और प्राइस घट गया। तो एक जगह ऐसे फिर जब नीचे मूव किया मार्केट, तो नीचे एक जगह पर मार्केट ऐसे आके रुका जिस जगह पर बहुत सारे बायर्स बैठे थे, जो लोग इस प्राइस में खरीदने के लिए भी तैयार थे। तो जब मार्केट ने इस प्राइस को टच किया, मतलब 4,577 करोड़ रुपए को टच किया, तब बहुत सारे बायर्स ऐसे थे कि इस प्राइस में खरीदने के लिए भी वो लोग बेतावले थे, तो उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया यहाँ से। और मार्केट को इसी जोन पे जब गया, इसी जोन को रेस्पेक्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, आप अगर अच्छे तरीके से देखेंगे यहाँ पर तीन चार बार अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया मार्केट का इस जोन पे। सेलर्स एक्टिवेट हुए यहाँ पर बायर्स इतने डोमिनेंट थे, मतलब बायर्स इतने ज्यादा थे कि यहाँ पर खरीदते चले गए, खरीदते चले गए, और मार्केट के प्राइस ऊपर अप मूव करता गया और इस जोन को रिस्पेक्ट ना करते हुए ऊपर चला गया। समझ गए, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब चलेंगे सपोर्ट की तरफ। ये मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, याद रखिएगा। चलिए अब ये निफ्टी बैंक, ये शायद निफ्टी का चार्ट है। चलिए निफ्टी बैंक में चलते, मंथली से वीकली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, आपको तो मैंने दिखा दिया रेजिस्टेंस कैसे बनेगा मार्केट में, क्यों बनता है मार्केट में रेजिस्टेंस, वो तो दिखा दिया। अब रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये शायद 31,700 के आसपास का ये एक लाइन ड्रॉ किया है मैंने। ये वीकली चार्ट है, याद रखिए, निफ्टी बैंक का। तो मार्केट में मैंने ये लाइन क्यों ड्रॉ की, पहली बात तो ये समझना है आपको। देखिए प्राइस ने एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, दो बार रेजिस्टेंस लिया है, तीन बार लिया है, चार बार लिया है, पांच बार लिया है, छह बार लिया है, सात बार लिया है, आठ बार रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर 9 बार रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर आपका 10 बार रेजिस्टेंस ली। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब उस प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश की पर जा नहीं सके, क्योंकि वहां पर सेलर्स ज्यादा रह गए बायर्स से, मतलब बायर्स वहां से घटने लगे और सेलर्स वहां से एक्टिव होके ज्यादा होने लगे। ये तो शायद आपका ये पैंडेमिक क्रैश था, पैंडेमिक सेशंस में जो क्रैश हुआ था वो है ये, जो भी है, पर ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, आपको दिखा देता हूँ अब।
मार्केट जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, अच्छे खासे ग्रीन कैंडल के साथ, तो मार्केट ने क्या किया नेक्स्ट टाइम, आप लोग बताइए। मार्केट ने इस जोन से सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ तक प्राइस जा रहा था, फिर यहाँ तक सेलर्स एक्टिवेट हो रहे, प्राइस फिर से वही जगह जा रहा था, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे थे, फिर से जा रहा था, सेलर्स एक्टिवेट हो गए। पर जब प्राइस ने इसी जोन को तोड़ते हुए ऊपर जो निकल गया, फिर मार्केट ने क्या किया, इस जोन को रेस्पेक्ट देने लगा। मतलब अपसाइड जब भी मूव करता है प्राइस और एक जगह जाके प्राइस रुक जाता है, मतलब जिस जगह के प्राइस को आप समझ लीजिए, आप एक प्राइस में एक घर खरीद रहे हो, जो कि मैंने पहले एग्जांपल दे रहा था। आप एक प्राइस पे एक घर खरीद रहे हो, आपके इलाके वाले भी सब लोग उसी प्राइस में घर खरीद रहे, खरीदते ही जा रहे, खरीदते ही जा रहे, कोई भी मतलब नहीं, खरीदते ही जा रहे सिर्फ, मतलब जितने भी आ रहे हैं सेलर्स, मतलब सेल करने के लिए आपके पास, आप खरीद ही रहे हो सिर्फ। तो क्या होगा उस जगह पे, प्राइस बहुत बढ़ जाएगा वहां पर। और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पर ब्लास्ट होगा। यहाँ पर वही चीज हुआ, ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल ब्लास्ट हो गया, प्राइस यहाँ से एकदम अप मूव कर गया सीधा। और जब प्राइस यहाँ पर जाके एक जगह जाके फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, मतलब उस प्राइस के ऊपर जाने से पहले ही सेलर्स आए, उससे ज्यादा सेलर्स आ गए और मार्केट में सेलिंग करने लगे, मतलब उससे कम दाम में सेलिंग करने लगे। तो वहां पर क्या हुआ, प्राइस धीरे 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 घटता रहा, मतलब बायर्स घटते रहे और जो सेलर्स है वो बढ़ते गए। तो प्राइस ने फिर वहां से क्या किया, जब नीचे के साइड में प्राइस आया, उसी जोन में जहां से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया था, तो मार्केट ने क्या किया, उस प्राइस से नीचे जाने नहीं दिया। क्यों, उसके नीचे नहीं जाना है, बायर्स को पता है। बायर्स को क्यों ये पता है, बायर्स जब उसी जोन में, उस रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है, तो बायर्स के उसके नीचे इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इस जो प्राइस को है, वो प्राइस को खरीदने के लिए, वो चीज को इससे कम दाम में खरीदने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो मार्केट में क्या हुआ, बायर्स फिर से इस जोन में एक्टिवेट हुए, प्राइस को अप मूव दिया, प्राइस बढ़ता गया, फिर सेलर्स धीरे 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 एक्टिवेट होते गए, और फिर जब इसी जोन में आया जहां से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली थी, वहीं पे जाके मार्केट ने सपोर्ट लिया दूसरी बार। तो मार्केट ने यहाँ से फिर एक उछाल लिया था, बायर्स एक्टिवेट हुए, और फिर से यहाँ पर एक ऐसा जोन आया जहां पर जाके सेलर्स एक्टिवेट हुए, जहां पर सेलर्स ज्यादा है पर बायर्स कम है। तो बायर्स ने यहाँ पर लाने की कोशिश, ऊपर तो ले जाने की कोशिश किया पर नहीं गया। यहाँ पर सपोर्ट जोन में जब भी आया मार्केट ने फिर यहाँ से एक उछाल लिया और मार्केट को अप मूव करवाया। मतलब बायर्स को इस कम दाम, इससे कम दाम में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है उनको खरीदने का। सेलर्स तो जितना हो सके उतना सेल करेंगे कि जितना हो सके कम दाम में बेचो भाई, जितना हो सके उतना ही कम दाम में बेचो और प्रॉफिट कमा। देखो, सेलर्स को ऐसा साइकोलॉजी से नहीं खेलना है मार्केट से कि जितना कम दाम में है उतना दाम में बेचो। सेलर्स ये चाहते हैं जितने बायर्स आएंगे उतना ही उनका प्रॉफिट बनेगा, जितने टाइम्स उनका सेलिंग करेंगे बायर्स उतना ही ज्यादा एक्टिवेट होंगे। तो उससे क्या होता है, मार्केट में जितने भी सेलिंग्स आते हैं वो बायर्स के लिए ही है, मार्केट चलता है और बायर्स और सेलर्स के ऊपर ही। अगर समझ लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगा, तो सेलर्स क्या कमाएगा, कुछ भी नहीं, मार्केट चलेगा ही नहीं। अगर सेलर्स को लगता है मैं सिर्फ सेल ही करूंगा, मार्केट सिर्फ नीचे ही जाएगा, खरीदने वाला फिर कौन रहेगा, मार्केट में पैसा कौन कमाएगा, सेलर्स नहीं कमा पाएंगे। तो बायर्स भी रहना पड़ेगा, सेलर्स भी रहना पड़ेगा। मार्केट के दोनों तरफ के व्यू जो रखते हैं उनको सभी को रहना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट मूवमेंट करेगा और सभी जाके सभी पैसे कमाएंगे। ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। मार्केट जिस जोन को ज्यादा रिस्पेक्ट करे वो अच्छा सपोर्ट जोन माना जाता है, जो कि प्राइस ने यहाँ पर देखा, एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, अब जब तीसरी बार यहाँ पर सपोर्ट लेने आया तो कितना अच्छा खासा मूव दिया यहाँ पर, देखिए आपने। और रेजिस्टेंस जोन जितनी बार मार्केट ये जोन टच करके नीचे की तरफ आएगा, प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्शन टाइप जो भी आएगा,
उसको हम अच्छे खासे रेजिस्टेंस जोन मानेंगे। तो ये होगा मेरा वीकली चार्ट पे। चलिए अब चलते हैं डेली चार्ट पे। ये निफ्टी बैंक का ही चार्ट है। चलिए हम लोग अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये लाइन क्यों ड्रॉ की देख लेते हैं एक बार। मार्केट ने यहाँ पर प्राइस ने टच किया था, अप मूव देके, फिर नीचे आया, फिर बायर्स एक्टिवेट हुए, फिर सेलर्स एक्टिवेट हुए। ऐसे करते करते मार्केट ने एक मूवमेंट दिया। पर मूवमेंट देने के बाद ये जो मैंने ये मंथली पे दिखाया आपको, वीकली पे दिखाया, आप डेली चार्ट पे देख लीजिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी भी चार्ट फ्रेम में सेम ही चीज़ होता है। आपको सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए और सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखिए मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, पर क्या हुआ, एक साल बाद मार्केट ने इसी जोन को रिस्पेक्ट करते हुए इसे सपोर्ट जोन बना लिया। मतलब यहाँ इतनी इससे नीचे सेलर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहे थे, बायर्स इससे एक्टिवेट हो जा रहे थे बार बार और प्राइस को अपमूव करवा रहे थे, जिससे कि वो लोग प्रॉफिट में जाए। मतलब जितना कम दाम में हो सके उतना खरीद के, जितना हो सके उतने ज़्यादा दाम पे बेचना। समझ लीजिए किसी भी बायर्स ने अगर इस जोन पे खरीदा है, वो क्या करेगा, जितना ऊपर जा सके प्राइस उतना ही उसका प्रॉफिट है। तो जो बायर्स यहाँ पे खरीदे, वो बायर्स क्या करेंगे, जब भी देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रहा है, वो लोग और भी खरीदारी करेंगे जिससे कि मार्केट ऊपर जाए। सही है ना। तो यहाँ पर जब प्राइस नीचे डाउन मूव कर रहा था, जिस जगह पे प्राइस ने रेजिस्टेंस ली थी उसी जगह से ऊपर अगर प्राइस उसी जगह से उछाल ले ली, तो इसका मतलब वो अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। ये डेली चार्ट फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, याद रखिएगा। ये देखिए और एक रेजिस्टेंस जोन, ये डेली चार्ट फ्रेम का आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस जोन, प्राइस ने जब इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए ऊपर गया, तो ये एक ऐसा जोन आया जहाँ पर सेलर्स ज़्यादा बैठे थे और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ। बायर्स यहाँ पर से बायर्स का इंटरेस्ट एक तरफ से ख़त्म ही हो गया था, यहाँ पर बता सकते हो। और फिर जब प्राइस ने इसी जोन को टच किया, फिर जाके वहाँ से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, तो वहाँ से काइंड ऑफ एक प्रॉफिट बुकिंग और फिर करेक्शन आप बता सकते हो, वही हुआ। और जब तीसरी बार यहाँ पर टच किया इसी रेजिस्टेंस को, पर रेस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने, मार्केट इससे ऊपर चला जाता गया। क्यों गया, यहाँ पर बायर्स का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा थे। बायर्स को इस प्राइस ने में खरीदने के लिए भी वो लोग इंटरेस्ट थे कि अगर मैं इस प्राइस पे भी खरीदूंगा तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो जो बायर्स यहाँ पर खरीदे वो काइंड ऑफ यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग की होगी, मतलब यहाँ पर बेचा होगा। तो समझ आया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बायर्स जब एक्टिवेट होंगे तो प्राइस अप मूव करेगा, सेलर्स जब एक्टिवेट होगा तो डाउन मूव करेगा। और जिस लाइन को मार्केट ज़्यादा रिस्पेक्ट दे वो अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस माना जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैंने आपको दिखा दिया 1 घंटे पे। चलिए अब मैं अगर इंट्रा डे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे कौन सा चार्ट देखना चाहिए, सभी पूछते हैं हमसे। ये रहा मेरा 15 मिनट का चार्ट, ये निफ्टी बैंक का चार्ट, ठीक है ना। तो चलिए देखते मार्केट ने किया क्या है, पिछले 1 हफ्ते से मार्केट ने क्या किया है, चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग सपोर्ट ढूंढते हैं मार्केट में। अब अगर मार्केट किसी एक पर्टिकुलर जगह से सपोर्ट नहीं ले रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जोन खींच सकते हैं। मतलब सपोर्ट एक प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं रहता, सपोर्ट हम लोग एक जोन से वहां पर खींचते हैं। अगर मैं पिछले 1 दिन की बात करूं या फिर 2 दिन की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक जोन खींच सकता हूँ। क्यों खींच सकता हूँ,
क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह से इस प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया है, कुछ ऊपर या फिर नीचे जाके रिस्पेक्ट किया है इस जोन को। तो मैं इसे जोन कहूंगा, किसी एक लाइन से मैं इसे मार्क नहीं कर रहा हूँ, इसे जोन से मार्क कर रहा हूँ। तो आप लोग जब देख रहे हो कि यहाँ पर प्राइस ने एक एक पर्टिकुलर जगह से सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने जब भी सपोर्ट लिया है तो ऊपर की तरफ उछाल दिया है। और ये हम लोगों ने इंट्राडे ट्रेड करने के लिए एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन, ये जोन काइंड ऑफ अच्छा खासा यहाँ पर वर्क किया है। ये पिछले एक वीक का हम लोग उठा के देखेंगे 15 मिनट कैंडल पे। ये देखिए प्राइस ने यहाँ पर जाके एक रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया था, यहाँ से जाके जब इस प्राइस को ब्रेक किया अपसाइड तो यहाँ पर जाके सपोर्ट लिया है। ये देखिए रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ से अप मूव किया। और जब प्राइस यहाँ पर भी ओपन हुआ पहले दिन का पहले कैंडल बना, यहाँ से ही सपोर्ट लिया था मार्केट ने, यहाँ से ही उछाल दिया था। और जब प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ पर दूसरी बार भी सेम केस, तीसरी बार जब यहाँ पर गया तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं करी और ऊपर के साइड ब्रेक किया। अब जब ऊपर के साइड ब्रेक किया और नीचे के साइड आने की कोशिश की, मतलब सेलर्स जब एक्टिवेट हुए, वहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, मतलब बायर्स जो थे वो फिर से एक्टिवेट हो गए। ठीक है। और यहाँ पर भी लास्ट टाइम आज का मार्केट है, आज के मार्केट में भी यहाँ पर जब सपोर्ट जोन में आया मार्केट ने, यहाँ से भी बाउंस बैक किया और ऊपर के साइड मूवमेंट दी। तो हमने क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो खींच लिया पिछले एक हफ्ते से, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे थे अच्छे खासे। तो चलिए हम अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन खींच के। अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, अगर समझ लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है इस जोन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट जोन में आने की वेट करेंगे। सपोर्ट जोन में जब भी आएगा हम लोग सपोर्ट जोन का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि आपका कैपिटल के मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए स्टॉप लॉस। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी स्टॉप लॉस के साथ हम लोग एक ट्रेड लेंगे। बीच में कहीं भी ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। अगर यहाँ पर बीच में ट्रेड ले रहे हैं हम, तो हमें अच्छा खासा बायर सेलर साइकोलॉजी आना चाहिए और हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी आना चाहिए, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत कैंडल के बारे में बताया हुआ है वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हो, वो जाके मैं लिंक डाल दूंगा। और बाकी देखो सर, ये जो सपोर्ट लेवल में आया प्राइस, तो क्या किया, ऊपर साइड अप साइड मूवमेंट किया और होल्डिंग पीरियड देख लो। मैं अगर इसे देख मार्क करूँ तो कितना टाइम लगा है इसको मूव करने के लिए, 2 घंटा, मतलब 3 घंटे के आसपास लगा है इसे मूव करने में। तो हमें पेशेंस चाहिए होगा मार्केट में, हमें प्रॉफिट बनाना है तो। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हमने एक रेड कैंडल देख ली तो एग्जिट कर लिया, एक अच्छा बहुत बड़ा रेड कैंडल देख ली तो एग्जिट कर दिया। हमें होल्डिंग पेशेंस आना चाहिए। हम अगर इस सपोर्ट जोन में बाय कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस के साथ हमारा होल्डिंग जो पेशेंस है वो रहना चाहिए मार्केट में। अब जब हम लोग यहाँ पर सपोर्ट जोन में खरीदे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद, कॉल खरीदने के बाद प्रॉफिट जब हो जाए तो हम लोग उसे एग्जिट कर देंगे। मार्केट के बीच में ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, इसके बीच में खरीदने का कोई भी मतलब नहीं बनता जब तक प्राइस एक्शन अच्छा नहीं बनते। ये मैं अगर 5 मिनट का बात कर रहा हूँ, तो आप अगर देखोगे यहाँ पर आज का मार्केट, यहाँ पर जब फिर से ये जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस जब इसके ऊपर चला गया तो मैं इसे क्या मानूंगा, प्राइस जब इसी जोन में आएगा तो मार्केट इसे सपोर्ट मानेगा। तो और सपोर्ट जब मानेगा तो प्राइस यहाँ से उछाल लेगा। मैं उसी हिसाब से अगर यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ मैं स्टॉप लॉस मैनेज करके, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होता है इससे, यहाँ तक या फिर यहाँ तक जहाँ पर भी हो, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर मैनेज करके, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा मोटा स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है कि प्राइम में कैसा प्रॉफिट बनाया है प्रीमियम क्लाइंट्स ने। इसी जोन के साथ ट्रेड दिया था हम लोगों ने, सपोर्ट जोन के साथ, और पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। एंड होते होते हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया था। ये जो पूरा जो आप ग्रीन कैंडल का देख रहे हो ना, इसमें सारे प्रॉफिट बुकिंग आए थे हमारे प्रीमियम क्लाइंट का। आप जाके चेक कर सकते हो ग्रुप में। ये आगे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। 15 मिनट पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन आ गया। तो मैं आप क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो मुझे क्या करना है। आज जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कहाँ ओपन हुआ आज,
यहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ओपन होते ही कितने लोगों का स्टॉप लॉस गया होगा शायद किसी को पता नहीं है। यहाँ पर 40-50 पॉइंट का मूवमेंट एक एक दो दो मिनट में आ रहा था, और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉस गए और मार्केट ने इसी जोन को तोड़ने की तैयारी में था। तो इस जोन को जब तोड़ा, इसी रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने सपोर्ट जोन बना लिया जब भी इस प्राइस पे आया। और यहाँ पर जब भी सपोर्ट बनाया मार्केट ने, यहाँ से एक अप मूव दिया, और जब सेलर्स एक्टिवेट हुए फिर से उसी जोन में लाके खड़ा कर दिया, फिर से बायर्स एक्टिवेट हुए और एक ह्यूज अप मूव आया। तो हम लोग क्या कर सकते, 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे और हम लोग डेली चार्ट फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके हम लोग इंट्राडे ट्रेड कर सकते। हम लोग अगर सपोर्ट जोन पे काइंड ऑफ, अगर समझ लीजिए हम लोग सपोर्ट जोन में यहाँ पर बाइंग करते, तो हमारा स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए। मैं अगर लॉन्ग शॉर्ट टूल भी यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखेगा, और मैं अगर समथिंग ये काइंड ऑफ ये इतना भी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ बाकी प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट छोड़ देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस क्या हो रहा है, एक 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 167 पॉइंट का मेरा टारगेट है। तो मेरा यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड देखिए आप सिर्फ, यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड मेरा 1:4 का है। हाँ, 1:4 का आ रहा है ये रिस्क एंड रिवार्ड। तो कितना अच्छा ट्रेड बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मैंने ये सपोर्ट पे बाइंग की तो भी मुझे यहाँ पर ट्रेड बना। अगर मैं रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट लॉन्ग टूल भी लगाऊँ तो भी मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैं अगर रेजिस्टेंस जोन पे ट्रेड ले रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, 1:3 का आ रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। सॉरी, मैंने ये स्टॉप लॉस ठीक से नहीं लगा। मैं क्या करूँगा, प्राइस जब भी इस सपोर्ट जोन के नीचे जाए उसके ऊपर का ये जो कैंडल का स्विंग का हाई है उसका ऊपर का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और टारगेट मेरा सीधा नीचे तक रहेगा। यहाँ पर मैं टारगेट कितना अच्छे तरीके से हिट हुआ। अगर मैं बीच में कहीं भी ट्रेड कर रहा हूँ ना तो अच्छे खासे फंसूंगा, क्योंकि देखो बीच में कहीं से भी सपोर्ट ले रहा है ये, कहीं से भी रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर जाके सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर जाके रिटेलर ट्रेडर्स लॉस करते। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एकदम इसी भाषा में समझाया हुआ है आप लोगों को। आप लोग इसे अच्छी तरीके से पेपर ट्रेड कीजिएगा। पेपर ट्रेड करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। रियल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि देखो एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक आपका पैसा नहीं जाएगा आप लोग नहीं सीखेंगे। पेपर ट्रेड में हर कोई पैसा बना लेता है, तो हर कोई पैसा बनाने के लिए हम लोग पेपर ट्रेड ही करते तो भी सही रहता है। तो पेपर ट्रेड करने से कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आता है, पर आपका मार्केट में अगर पेशेंस चाहिए ना और प्रॉफिट बनाना है ना, तो आपको जाके यहाँ पर आपका रियल मार्केट में ट्रेड करना होगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो मैंने अपलोड कर दूंगा आज रात को ही शायद, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपका ट्रेंड लाइन के ऊपर वीडियो कल आएगा शायद, तो वेट कीजिए इसके लिए।